हेलो दोस्तों, मेरा नाम आफरीन है। मैं आज आपके लिए एक कहानी लाई हूँ। एक मास्टर साहब के ऊंचे विचार और अपने काम को ईमानदारी से करने की सोच की वजह से कैसे एक लड़के की जिंदगी बदल गई। रिहान एक मिडिल क्लास फैमिली का लड़का था। रिहान पढ़ाई में बहुत तेज था, लेकिन अपनी मिडिल क्लास जिंदगी से परेशान था। रिहान कक्षा 7 में पढ़ता था और उसके स्कूल का नाम आयशा रफीकुल तुज जहारा पब्लिक स्कूल था। इस स्कूल में फैजान नाम का एक लड़का पढ़ता था जो अमीर घराने से आता था। फैजान हमेशा महंगी गाड़ियों में स्कूल आता था और बहुत कीमती कीमती सामान लाता था। एक दिन वह बहुत खूबसूरत और कीमती घड़ी लेकर आया स्कूल में। फैजान की घड़ी देखकर रेहान के दिल में लालच पैदा हो गया। रेहान ने फैजान की घड़ी चुरा ली और चुराकर अपनी जेब में रख ली। थोड़ी देर बाद फैजान को पता चला कि उसकी घड़ी चोरी हो गई है, तो उसने मास्टर साहब से कहा। मास्टर साहब ने सभी बच्चों से अपना बैग उनके पास लाने को कहा और सभी बच्चों के बैग की तलाशी ली गई, लेकिन किसी के पास भी घड़ी नहीं मिली। फिर मास्टर साहब ने कहा कि सभी बच्चे एक कतार में खड़े हो जाएं लाइन से, और फिर सभी बच्चों की जेब में तलाशी लिए जाने लगी। 7-8 बच्चों को छोड़कर रेहान भी खड़ा था और अपने किए हुए पर शर्मिंदा था। जैसे जैसे मास्टर साहब उसके पास आते जा रहे थे, उसकी दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी। और फिर तलाशी लेते लेते मास्टर साहब रेहान के पास भी पहुंचे और उसकी जेब में हाथ डाला। लेकिन अचानक यह क्या हुआ? मास्टर साहब ने घड़ी रेहान की जेब में से निकालकर अपनी जेब में रख ली और दूसरे बच्चों की तलाशी लेते हुए आगे बढ़ गए। जब सारे बच्चों की तलाशी पूरी हो गई, मास्टर साहब ने आकर टेबल पर वह घड़ी रख दी और फैजान से कहा कि लो, तुम्हारी घड़ी मिल गई है। रेहान के दिल में अब यह डर था कि मास्टर साहब बुलाकर उसे डांटेंगे और पूरी क्लास में उसका मजाक उड़ाया जाएगा। लेकिन किसी बच्चे ने ना ही मास्टर साहब से पूछा और ना ही मास्टर साहब ने खुद बताया। थोड़ी देर के बाद मास्टर साहब क्लास से चले गए और रेहान ने सुकून की सांस ली और आइंदा कभी ऐसी गलती न करने की कसम खाई। फिर कहानी 20 साल आगे बढ़ती है। मास्टर साहब अपने घर के कमरे में बैठे हैं और उनसे कोई लड़का मिलने आता है। अस्सलाम वालेकुम मास्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। क्या आपने मुझे पहचाना मास्टर साहब? माफ करना बेटे, मैंने तुम्हें पहचाना तो नहीं, लेकिन तुम मेरे छात्र ही हो सकते हो, क्योंकि वही मुझसे कभी कभार मिलने आ जाते हैं। हाँ हूँ तो मैं आपका छात्र ही, लेकिन आपको मैं याद दिलाना चाहता हूँ। क्या आपको 20 साल पहले याद है जब फैजान नाम के एक लड़के की घड़ी चोरी हो गई? हाँ याद तो है, वह घड़ी क्लास में ही किसी बच्चे की जेब से मिल गई थी। हाँ, मैं वही बच्चा हूँ जिसकी जेब से वह घड़ी मिली थी। मैं 20 साल के बाद आपसे सिर्फ यह पूछने आया हूँ कि उसी दिन आपने सब लोगों को यह क्यों नहीं बताया था कि मेरी जेब से घड़ी मिली है। मुझे भी आज ही पता चला है बेटे कि वह तुम थे, क्योंकि जब मैं बच्चों की जेबों की तलाशी ली थी तो उसे वक्त मेरी आंखें भी बंद थीं। आपने अपनी आंखें क्यों बंद कर रखी थी मास्टर साहब? क्या मैं इसकी वजह जान सकता हूँ? क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि किसी बच्चे को मैं नीची नजर से देख या क्लास के और बच्चे उसे नीचे नजर से देखें या उसका मजाक उड़ाए। शुक्रिया मास्टर साहब, आपके ऊंचे विचार की वजह से ही मैं आज एक सफल बिजनेसमैन बन पाया। वरना अगर उसे दिन मेरी चोरी पकड़ी जाती और सारी क्लास को बता दिया जाता तो शायद मेरे आत्मविश्वास में कमी आ जाती।